जरासंध के वध की कथा आती है। भगवान द्वारका में वास कर रहे थे ना, तो जरासंध को मरवाने के लिए भगवान ने हस्तिनापुर जाकर के पांचों पांडवों को सम्मिलित किया और पांचों पांडवों का एक समावेश बना करके उसमें से भीम और अर्जुन को ब्राह्मण का रूप धारण करवा के और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ गए, क्योंकि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को जो है अगवा कर लिया था। सबने प्रार्थना की थी भगवान को, वो पत्र लिखा था, भगवान आके बचा लो, आपके अलावा कोई नहीं वो कर सकता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हस्तिनापुर से भगवान ने भीम को और जो है अर्जुन को ले जा करके जरासंध के महल में ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किए। अब ब्राह्मण लोग तो कीर्तन करते हुए ही जाते हैं, तो कीर्तन करते हुए पहुंचे नारायण नारायण का। सो जरासंध ने गेट खोला तो देखे दिव्य ब्राह्मण थे, दिव्य ब्राह्मण महाराज, क्या शोभा थी। श्याम वर्ण के कृष्ण कन्हैया लग रहे, मस्तक पे त्रिपुंड लगा हुआ था, चोटी थी और दिव्य ब्राह्मण के रूप में गए थे। अरे भीष्म ऐसा पहलवान ब्राह्मण लग रहे थे। भीम अर्जुन को तो पूछो ही मत महाराज। सज्जनों, जैसे ही जरासंध के गृह में प्रवेश किए, जरासंध ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम है, और मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण देवता का स्वागत वंदन किया। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आइए। तीनों ब्राह्मण अंदर गए। रात्रि काली में भोजन वोजन कराकर जरासंध ने पूछा कि प्रभु क्या मालिश वगैरह कर दें, कुछ सेवा कर दे, बड़े दूर से चल करके आए। भगवान ने कहा कर दो। तो जरासंध ने सबसे पहले कृष्ण के पांव पकड़े और जैसे ही कृष्ण के पांव पकड़े तो छूते ही जाने गए। छूते ही महाराज भगवान का स्पर्श पाते ही जरासंध जान गया और उसको मन की भावना को जो है अगर सही है कि गलत, उसकी परीक्षा के लिए भगवान के पैरों को उठा करके देखे तो भगवान के पैरों में शंख चक्र गदा के निशान थे। ये समझ गया कोई और नहीं, बोले बंसी वाला है, ये वही रणछोड़ है जो रण छोड़ करके भग गया था। सज्जनों, भगवान तो जान गए, भगवान ने कहा, जरासंध जान गए। जरासंध ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी ब्राह्मण के वेश में आए और ब्राह्मण का सम्मान है। अब तो जरासंध ने भगवान को सुलाया तो बगल में जो है भीम सोए हुए थे। भीम के शरीर में हाथ फेरा तो पता चल गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण नहीं, बोले क्षत्रिय है, क्षत्रिय का शरीर है और क्षत्रिय का शरीर कठोर होता है। जान गए भीम के बाहुबल को, शरीर के रौनक को देख करके समझ गए अरे ये कोई साधारण नहीं, ये कोई क्षत्रिय है। बोले कृष्ण के साथ ऐसा शरीर वाला कौन चल सकता है? बोले भीम ही चल सकता है। उसको भी कुछ नहीं किए जरासंध, चलो सो जाओ, ब्राह्मण के रूप में आए हो। सज्जनों, थोड़ा सा आगे बढ़े तो अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन के शरीर को छुए तो अब तो पूर्ण विश्वास हो गया ये कोई नहीं, ये सब
लीला करने के लिए श्री कृष्ण पधारे हैं। कल सुबह बात करूंगा। भगवान सो गए, इधर जरासंध भी सो गया। सुबह हुआ, स्नान ध्यान हुआ, भजन पूजन भगवान ने पंडित जैसे कर्म किए और बोले एक रणछोड़ तो हमसे चालाकी कर रहे हो, तुम जानते नहीं का कि जब हमारे अपने सैनिक के साथ हम आए थे तो तुम्हें रण छोड़ना पड़ा था, तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो। भगवान ने कहा क्या बात है महाराज, हम तो ब्राह्मण है भाई, हम कुछ जानते नहीं। बोले ब्राह्मण ब्राह्मण की बात मत करो, हम जान गए हैं तू रण छोड़ है जो रण छोड़ करके भगा था। अच्छा जान गए? बोले हाँ जान गए। अच्छा तो फिर परिचय के रूप में यह भी जान जाओ कि ये भीम है और ये अर्जुन है। हम लोग जो है तुमसे युद्ध करने आए हैं, बताओ तुम किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध ने कहा देखो भैया हम तुम्हारे साथ युद्ध तो करेंगे ही नहीं, तुम इतने छल करने वाले हो। क्या हुआ था? बोले महाराज हम जैसे ही कन्हैया को मारने के लिए तलवार उठाए, कन्हैया पीठ पीछे करके भाग गए, इसी कारण मैं तुमसे लड़ूंगा ही नहीं, तुम इतने डरपोक हो। अच्छा ठीक है मेरे से मत लड़ो। बोले किससे लड़ोगे? बोले अर्जुन से भी नहीं लड़ रहा। क्यों? क्योंकि अर्जुन मुझसे छोटा है और उसका शरीर देखकर ही लग रहा है वो कुपोषण का शिकार है, उसका तो लड़ूंगा ही नहीं। बोले क्या करूंगा? तो बोले ये भीम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसके है तो नहीं मेरे बराबर, लेकिन अब चलो युद्ध करने आए हो तो नेंग तो करना पड़ेगा। एक दो झापड़ अगर अर्जुन को ज्यादा मार दूंगा तो बेचारा तो बचेगा ही नहीं। भगवान ने कहा कर ले, अहंकार कर ले बेटा, अभी देख तू लीला। भगवान ने भीम से कहा जाओ भाई, अब तो भीम रहते ही उतने बलशाली लोग हमेशा उग्र चेतना में रहते, कोई बोले तो सही फिर चालू हो जाते। और कई बार ज्यादा होता है ना तो दूसरे से ही हाथ पकड़वा, भाई छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, दूसरे से ही हाथ पकड़वा लिए, पकड़ के रखो पकड़ के रखो, और पीछे से बोल रहे छोड़ो। महाराज आज भीम जो है जरासंध के साथ युद्ध करने लग गया और जरासंध के साथ युद्ध हुआ प्रारंभ। तो महाराज सुबह तक युद्ध चलता, संध्याकालीन बेला होती तो युद्ध समाप्त, सब भाई भाई होकर के एक साथ जरासंध के साथ बैठकर खाना खाते। धीरे धीरे दिन बीता। एक दिन जो है भीम बहुत थक गए। भीम ने कहा प्रभु अब नहीं लड़ पाऊंगा। अरे इतना मारता है वो, इतना मारता है और आप मैं देखता हूँ आप कुछ बताओगे, आप भी चुप खड़े रहते हो मुंह कान खड़ा करके। बोले भीम तुम मारते जरूर हो लेकिन तुम बुद्धि नहीं लगाते हो। क्योंकि भीम का भगवान बल का अहंकार तोड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भीम बोलता था मुझसे बलवान और गदा युद्ध करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। तो भगवान जो है भीम के अहंकार को तोड़ना चाहते थे, जरासंध से भिड़वा दिए। जरासंध को महाराज मारने का प्रयत्न करे, लेकिन जरासंध कैसे मरेगा महाराज, जरासंध में इतनी शक्ति थी। एक दिन की बात है, भगवान से वो कहने लगा मैं नहीं युद्ध करने वाला भैया, मैं जा रहा अपने घर, क्षमा कर दो, मेरे में कोई शक्ति वक्ति नहीं है। बोले अहंकार चला गया? बोले हाँ अहंकार चला गया। तब भगवान ने कहा चलो ठीक है कल एक दिन और मेरे कहने पर लड़ो। इतने दिन तक लड़े अर्जुन के कहने पर, लेकिन कल अब मेरे कहने पर तुम लड़ो। अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। सज्जनों अगले दिन युद्ध हुआ जरासंध के साथ। भगवान ने कहा तुम मेरी ओर देखना। युद्ध करते वक्त भगवान की ओर जो है भीम बार बार देख रहा, उधर जरासंध तमाचा दिए जा रहा बेचारे को। भगवान ने कहा उसको उठाओ, उल्टा उठाओ। भगवान ने कहा ये है ना तो ऐसा करो उसको, तो उल्टा कर दिए। भीम ने उल्टा उठा करके जरासंध को पकड़ लिए। भगवान ने कहा ऐसा करो, तो जरासंध ने भी जो है भीम ने भी जो है इस प्रकार से जो जरासंध को फाड़ दिया महाराज, बीच से फाड़ दिया। अब जो है अब जैसे ही जरासंध फटा सो ही भीम को लगा अरे वाह अब ये तो मर गया, तो फेंक दिए। मैं जीत गया मैं जीत गया मैं जीत गया। और जैसे ही जीत गया बोले तो पीछे से आकर एक झापड़ जो है जरासंध ने कहाँ जीता है। बोले महाराज ये कैसा चमत्कार हो गया? बोले चमत्कार नहीं,
जब मैं जन्मा था ना तो 2 रूप में जन्मा था। बोले उस टाइम पे जरा नाम की देवी ने मुझे जोड़ा था तो मैं जीवित हुआ था। भगवान से पूछने पर पता चला कि अगर उसको फाड़ दो मार दो कुछ नहीं होगा, उसे फिर जीवित हो जाएगा। तो बोले भगवान बताना तो चाहिए था उस टाइम पे। बोले कैसे बताता, फिर तुझे अहंकार आ गया, इसी कारण मैंने फिर तुझे छोड़ दिया। अगर अहंकार नहीं आता तो अगर मेरे तरफ देखता तो मैं तुझे बताता भाई। सज्जनों, भगवान ने कहा चल दूसरा दिन वैसे ही करना और देखते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। बोले ठीक है। तो आज फिर भीम ने उसे उठाया, उल्टा किया। अब जरासंध बोले भाई ये यही बुद्धि लगाएगा और क्या कर सकता है। जरासंध भी फट से उसके हाथों में आ गया और भीम ने जो है फाड़ दिया। और जैसे ही भीम ने फाड़ा तो अब भगवान की ओर देखे तो भगवान ने कहा ऐसा कर दो। तो उसके शरीर को जो एक टुकड़े में इधर था एक टुकड़े में इधर था, इधर का भाग इधर फेंक दिए और इधर का भाग इधर फेंक दिए। तो जरासंध का उसी समय प्राणंत हो गया। बोले जरासंध मर्दन भगवान की। बोले महाराज ये कैसे हुआ? तो बोले जरासंध जो है 2 रूपों में ही प्रकट हुआ था, तो उस जरासंध को कैसे मारा जा सकता था? बोले वैसे मारा जा सकता था कि जब उसको ना अगर कोई फाड़ करके एक ही भाग में फेंके सही तरह से फेंके, जिधर का अंग है उधर तरफ फेंके तो फिर से जीवित हो जाएगा। तो उसे कैसे मारना है? तो बोले अगल बगल फेंकना है, इधर का भाग इधर फेंकना है और इधर का भाग। हाँ, जरासंध को वरदान था। तो अब जरासंध को भगवान ने मार दिया। आगे भगवान ने दंत वक्र और शिशुपाल का उद्धार किया। बोले